हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोग का अड्डा 247 पे सिद्धार्थ सर के साथ में। और मैं यार जुड़ा हूँ डिस्कशन करने के लिए आईबीएसईआईओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और यहाँ पे एक ऐसी प्लानिंग डिस्कशन करने वाले हैं जिस हिसाब से आप लोग को अगर उस फॉलो करोगे, अगर आप उस प्लानिंग को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन आपका वो दूर नहीं है और एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, जिस तरह से मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ। राइट, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोग का अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो फटाफट से यार एक बार लिंक को शेयर कर दो यार, जहां कहीं भी तुम लोग की रीच हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फटाफट से एक बार लिंक को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो जुड़ सकें और जो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं उसका सब लोग पार्ट बन सकें। ओके, चलिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम हमारे सामने है आईबीएसईआईओ। बैंकिंग दुनिया से अलग, बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए एक बहुत अलग एग्जाम। बट कहने को तो एग्जाम वो आसान है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आईबीएसईआईओ का वो बिल्कुल लिंक्ड है एज, मतलब एग्जामिनेशन एग्जाम्स जो बैंकिंग एग्जाम है उनके पैटर्न, उनका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है और जो आईबीएसईआईओ का एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। कुछ अलग, हल्के से अलग हट के आप लोग को पढ़ना पड़ रहा है, बट ऐसा चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ रहा है जो सच में डिफिकल्ट है। पढ़ना वही पड़ रहा है जो लिटरली आसान है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डालूं अपने एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो ये आप लोग का एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। 3 टीयर होंगे आप लोग के। ओवरऑल सिलेक्शन जो होने वाला है वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों टीयर के कंबाइंड मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। बट यहाँ पे खास बात यहाँ पे ये है कि जो टीयर 1 में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है। मतलब अगर 100 मार्क्स हैं उसमें से आपको मिनिमम 35 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पास हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए, तो आपको मिनिमम 35 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। बट अगर मैं सेक्शन देखूं जरा आईबीएसईआईओ के प्रीलिम्स, मतलब स्टेज 1 या टीयर 1 का अगर मैं देखूं सेक्शन, तो यहाँ पे जीए मेरे पास है यहाँ पे, जो कि रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन। इसके बाद जीएस के मेरे होंगे 20 क्वेश्चन, क्वांट के मतलब मैथ्स के होंगे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के मेरे पास होंगे 20 क्वेश्चन। तो कुल मिला के हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, जो कि कैरी करेंगे आप लोग के 100 मार्क्स। और टाइम यहाँ पे कितना रहेगा, 1 घंटा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम रहेगा 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल जो आप लोग की होती है, जैसे बोला गया यहाँ पे 1/4 ऑफ द नेगेटिव, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा एज जो यूजुअली आप लोग का होता है। तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये कि टीयर 1 मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा और टीयर 1 में ही केवल मुझे मैथ्स का सामना करना पड़ेगा, रीजनिंग का सामना करना पड़ेगा, जीएस का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे मैथ्स और नहीं पढ़नी, मतलब टीयर 2 में मेरा मैथ्स नहीं आने वाला, टीयर 2 में मेरी रीजनिंग नहीं आने वाली। जीए भले इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, जीएस भले इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, बट अगर बात करूं मैथ्स, रीजनिंग, ये टीयर 2 में नहीं आने वाली। तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जब टीयर 2 एग्जामिनेशन होना है उसमें कोई भी आप लोग की मैथ नहीं आनी, कोई भी आप लोग की रीजनिंग नहीं आना, केवल आप लोग का इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आप लोग का एसे होगा 30 मार्क्स का और कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोनाउंसिएटिंग, उसमें भी आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 15 दे रखा है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप 100 में से 35 मार्क्स लेके आते हैं तो आप पास कहे जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कहे जाएंगे, आप बोले जाएंगे पास हैं। आप बोले जाएंगे पास हैं, क्योंकि यहां पे जो आपका सिलेक्शन होना है वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों टीयर को कंबाइंड होकर आपका सिलेक्शन होना है। तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 रखे गए हैं कि आपको इतने लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। बट एक कट ऑफ रखी जाएगी, उस कट ऑफ से आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, टीयर 2 के लिए जाएंगे। आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में वैकेंसी आई थी, जिसमें सभी लोग को पास कर दिया गया था। जो लोग प्रीलिम्स दिए थे, जिनके मार्क्स 40 थे वो भी पास थे, जिनके मार्क्स 60 थे वो भी पास थे स्टेज 1 में। छटनी हुई थी स्टेज 2 में, हुई थी नहीं हुई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि स्टेज 1 में मैक्सिमम लोगों को ये पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। 35 रखा गया क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर आप प्रिपरेशन हम आपको कराने वाले और करा ही रहे हैं तो आराम से आप 35 मार्क्स तो बिना किसी प्रॉब्लम के ला ही सकते हैं। और जहां तक हम लोग ने प्लानिंग कर रखी तो 75 तक हम लोग अपना प्लान बना के चल रहे हैं कि आप 75 आराम से इजीली ला सकते हैं। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव, उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं आप लोग को, बाकी इंटरव्यू होगा आप लोग का। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग यहाँ पे होने वाली है 247 पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीयर 1 के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मुझे किस तरह से टीयर 1 पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं टीयर 1 में आराम से कम 75 to 80 नंबर ला सकूं। क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेक्शन होने वाला है वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों को मिला के सिलेक्शन होगा। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों को मिला के जो है वो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की, कितना स्कोर कितने में कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूं, तो जहां तक मुझे बिलीव है, जिस तरह से मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, नहीं पूरे 20 में से तो कम से कम 18 तो आप टिक कर सकते हो सही। जिस तरह से मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मेरा ये कंसर्न है, मेरा ये मैं अपना ये एम लेकर चल रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए
अब 18 क्वेश्चन मैथ में तो सही करके आएंगे, मैं कह रहा हूं 2 छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं आ रहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में भी आप 18 ला सकते हो आराम से, 20 क्वेश्चन में 18 लेके आ जाओ, 1-2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 18 एक्यूरेसी कर दो। शुभम सर का जो बिलीव है वो 18 दिलवा देंगे आप लोग को। इंग्लिश उदिशा मैम के क्या कहने, हर हाल में एक्यूरेसी को फोकस करते हुए उदिशा मैम का कहना है कि मैं आराम से अपने स्टूडेंट्स को 16 मार्क्स तक तो दिला सकती हूँ इंग्लिश में, 16 मार्क्स तो मैं अपने स्टूडेंट को इंग्लिश में दिला सकती हूँ। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ओवरऑल तो मेरे 50 मार्क्स तो ये हो गए। जीएस की बात करूँ तो जीवेश सर जिस हिसाब से आप लोगों को, जीवेश सर और आशुतोष सर जिस हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जीएस और जीएस पढ़ा रहे हैं, जीवेश सर आशुतोष सर, तो उनका भी कहना है कि सर 15 क्वेश्चन तो मेरे भी डन कर लीजिए। बाकी आशीष सर की जीए की बात करूं यार, जब बैंक के मेंस के एग्जाम में से 40 में से बच्चे 32-33 बना के आते हैं तो 20 में से आप जीए में 12 तो कम से कम करोगे। चलो मैं कह रहा हूं 12 ना करो, आप 15 करोगे, आप 12 करोगे, आप 15 मत करो, आप 12 करोगे। आशीष सर करा रहे हैं, ठीक है, आशीष सर करा रहे हैं जीए, तो 12 क्वेश्चन तो किसी भी तरह आशीष सर बनवा ही देंगे यार। तो अगर मैं देखूं मोटा मोटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 18 18 36 है ना, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं मोटा मोटा तो 18 18 यहां पे कितना हो गया आप लोग का, ठीक है 36 हो गया, और यहां पे 16 कितना हो जाएगा 52 है ना, तो 36 और 16 हो जाएगा 52, 52 मार्क्स यहाँ पे हो गए आप लोग के। फिर यहाँ पे कितने हो गए 27 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7 और 2 और मतलब 79, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग 79 के आसपास टच कर रहे हो। मतलब अगर आप लोग 75 भी टच कर लेते हो ना विद एक्यूरेसी तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता Tier 1 क्वालिफाई करने के लिए। न्यूज़ व्यूज़ रिएक्शन, अरे मेरे भाई देखो तो सुबह 9 बजे का सेशन क्यों नहीं देख रहे हो? मैं मैथ्स सुबह पढ़ा रहा हूँ 9 बजे फ्री, मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं सुबह 9 बजे फ्री चल रही हैं, क्यों नहीं देखते हो भाई? मैथ्स में अगर 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं 5-6 क्वेश्चन, क्यों नहीं देख रहे हैं आप? अगर सुबह मैं 9 बजे पढ़ा रहा हूँ फ्री यूट्यूब पे, तो ये सारी की सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, आप लोग की सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, और जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं आप उसमें आराम से 75+ हर हाल में ला सकते हैं। और जो फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे वो सुबह 9 से चलती हैं 2 बजे तक, 9 से 10 चलती है मैथ्स की, 10 से 11 चलती है इंग्लिश की, 11 से 12 चलती है रीजनिंग की, 12 से 1 चलती है जीए की, और 1 से 2 चलती है जीएस की। ये सारी फ्री क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री चल रही हैं, आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हैं। बट कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हमारे लॉन्च हुए हैं यार आईबी के एग्जाम को देखते हुए, तो हमारे कुछ डेडिकेटेड बैचेस भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं जिनको आप पढ़ के, जिनसे आप पढ़ के अपने एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस को 100% श्योर कर सकते हैं। ये हमारा बैच है कंप्लीट IBACIO। आज के दिन आप लोगों को मिलने वाला है फ्लैट 78% का डिस्काउंट इस कंप्लीट बैच पे, जो कि आप लोगों को पड़ेगा लमसम 1200 रुपीज़ का पड़ेगा। और ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को कौन से कम पड़ेगी, 300 रुपये के आसपास टेस्ट सीरीज पड़ेगी। आपको कोड इस्तेमाल करना है Y176 और यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आज के दिन इस्तेमाल करते हैं इस कोड को, मतलब Y176, बिकॉज रिपब्लिक डे ऑफर है। तो 72th रिपब्लिक डे, तो आप लोगों को 78% का डिस्काउंट मिलेगा आज के दिन। ओके चलो तो जुड़िए इस बैच में, आपको मैं दिखाता हूँ अड्डा 247 के स्टोर पे ये अवेलेबल है, तो फटाफट से जुड़ते हैं हम लोग, विजिट करते हैं अड्डा 247 के स्टोर पे, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या क्या खास है इस बैच में। क्लासेस शुरू हो गई हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आप लोग को, और समय बहुत ही कम है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक में एग्जाम हो सकता है, तो बी प्रिपेयर रही, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली में RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया और वक्त मिला ही नहीं है, 1 महीने का वक्त मिला है, एग्जाम हो जाएगा 6 मार्च को। आज नोटिफिकेशन आया, 28 को रियल नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म बनना शुरू होगा और 6 मार्च को एग्जाम हो जाएगा। तो समय जो है ये बहुत कम है, बहुत कीमती है, तो इस कीमती समय का सदुपयोग करें। और अगर आपको YouTube से क्लासेस में समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल पढ़िए, कोई मना नहीं है। बट अगर आप डेडिकेटेड वे में क्लासेस चाहते हैं कि भाई आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, मेरा कुछ भी मिस ना हो और हर एक चीज़ कवर हो, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कंप्लीट IBACIO को कंप्लीट बैच, जो कि स्टोर पे लाइव है। ये एक सोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परचेस करो ही करो, दिस इज अ सोर्स फॉर यू ऑल। एक एडिशनल सोर्स प्रोवाइड की गई आप लोगों के लिए, जिससे पढ़ के आप लोग अपने सिलेक्शन की चांसेस को और पक्का कर सकते हैं। तो अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लाइव क्लास पे क्लिक करना है, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन लाइव क्लास आप लोग को यहाँ पे देखेंगे कि RBI ग्रेड बी का तो ये बैच हमारा हो ही गया है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नीचे आप आएंगे थोड़ा सा, IBACIO का कंप्लीट बैच है ये। और यहाँ पे आपने करना क्या है, वी ऑफर पे आना है, वी ऑफर पे आपको आना है, और वी ऑफर पे आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है s@gmail.com, और ईमेल आईडी लिखने के बाद
आपको कोड लगाना है क्या, Y176, अप्लाई कर दीजिएगा 1264। डिस्काउंट अगर आप एप्लीकेशन से परचेस करोगे तो 1200 रुपए का ये आप लोगों को पड़ेगा, राइट। राजीव, अगर आपने एफकैट का नाम सुना हो, अगर आपने सीडीएस का नाम सुना हो तो यार वो सारे मैंने क्लियर कर रखे हैं 16, 17, 18 लगातार, राइट। चलो, तो ये है कंप्लीट बैच IBACIU का। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, बेस्ट रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ओके राजीव, मैंने आपको बता दिया जो आपका डाउट है, एफकैट, सीडीएस। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं लाइव क्लासेस पे क्लिक करूँ तो आपको लाइव क्लास मिलेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, और मॉक टेस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको हल्का सा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। ओके, हल्का सा जब स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको यहाँ पे IBACIU का ग्रेड 2 का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। ये भी आपको ADDO247 की एप्लीकेशन से मिलेगा। ओके, तो वी ऑफर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखनी है अपनी। ओके, और कोड लगाना है मेरा Y176 और अप्लाई कर दीजिएगा। तो 300 रुपये का लमसम में आप लोगों को पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप लोग को, राइट। चलिए, तो सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। ये बेस्ट बैच रहने वाला आप सभी लोगों को, सिलेक्शन आप सभी लोगों के लिए। तो फटाफट से इस बैच में एनरोल करके अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, एंजॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बस फटाफट से प्रिपरेशन करो यार, सिलेक्शन लो, जल्दी जल्दी से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ और हम लोगों को भी खुश करो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड सुबह 9 बजे कल जुड़ते हैं आपके साथ में, डिस्कशन करते हैं SICI का पार्ट 2 सुबह 9 बजे ADDO247 के ऑफिशियल चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।